जी जी बेटी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप ये वो पुराने बच्चे आप आज भी ये देखिए, जब आप स्टूडेंट थे, टीचर व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख के दे देते थे कि पहले आप वो करते थे, लिखते थे, बाद में आप उसे देख के तो वो आप उसको नीट कर लेते, अपनी कॉपी पे नोट करते थे। सेम कोशिश करें कि वही तरीका हो आपका। और जो अल्लाह आपका भला करे, आमीन। और उससे ये होगा कि आपको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आप अगर आप ये जी बेटा, वट एवर जो मर्जी, इसमें दो चीजें, आज की क्लास हम 10 मिनट आपको और एक्स्ट्रा देंगे। यानी ये 70 to 80 मिनट की मैं आपको क्लास दूंगा, ताकि किसी लिहाज से आपका टाइम जाया ना हो। हालांकि मैंने अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उन्हें डेंगू हुआ है, मगर फिर भी मैं आपके साथ बीइंग टीचर सारा जो है मैं जस्टिफाई करता हूँ इस चीज को कि आपके टाइम का ज्यादा मुझे एहसास है। ठीक है। आप माशाल्लाह, आप कहाँ से हैं? सुबह? हाँ जी, नहीं मुझे नहीं। चले भारत। चल चले, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, आ गया मेरा ख्याल है। चले मैं ना, अ, सब आ गए हैं तकरीबन, बस अपना जो है ना, अपना टाइम का थोड़ा सा हिसाब किताब रखिएगा। सबसे पहले हमें किसी भी काम करने के लिए, ये देखे ना, फिर आए, अब फिर कैमरा जो है वो रोटेट किया जाएगा। अब ये देखिए, आप मेहरबानी फरमाइए, आइंदा इस बात का ख्याल रखिए कि आपने क्लास जो है, जो स्टूडेंट क्लास शुरू होने के 10 मिनट से ज्यादा लेट आएगा, उनको एडमिट नहीं किया जाएगा, सॉरी। ठीक है। कितने बजे भेजूं? मेरी जिंदगी में भी और काम है, और मैंने एक शेड्यूल बनाया है। अगर आप 1 घंटा खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते सारे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 15 मिनट पहले मैं लिंक भेजूंगा, आप उसे एडमिट कर लेंगे, फिर आपकी रिक्वेस्ट पड़ी रहेगी। ये भी तो देखना है ना। लिंक तो बिल्कुल, मैंने कितनी देर लगाई किसी भी लिंक को एडमिट करने में, मैंने कितनी देर लगाई है? मेरा ख्याल है 10 सेकंड लगाए। चले, सबसे पहले हम देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, फिर इंशाल्लाह आपको, पहले आज के दिन में हम बहुत सी बातें जहां सीखेंगे, वहां एक ये होगा कि कैलीग्राफी को आसान तरीन तरीके से कैसे सीखा जा सकता है। उसके लिए आप जरा गौर करें। ये मैं एक, मेरे पास डी है, डिवाइडर, या इसे प्रोटेक्टर भी कहते हैं, वैसे इसे डिवाइडर कह लें आप। ये एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है मैंने। ये लाइन हमें बताएगी कि हमने कैलीग्राफी कैसे करनी है। ये देखिए, अब यहां से हम 101 डिग्री पे, ये 105 डिग्री पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 105, 107 तक भी जा सकते हैं आप इसे, यानी ना 107 डिग्री या 105 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास ये एंगल निकल आया मॉडर्न कैलीग्राफी का ना। अब आइए हम शुरू करते हैं कि मॉडर्न कैलीग्राफी हमने करनी कैसे। एक बात आप जहन में रखिएगा कि इतनी आसान है कैलीग्राफी करना, जितना खातून खाना के लिए किचन का काम करना, या मेल मेल के लिए गाड़ी ड्राइव करना, ये इतनी आसान है। अगर आप इसे जहन पे सवार करेंगे, तो शायद आप इस तरीके से इसे ना सीख सकें। अगर आप इसे आराम से, सुकून से, तसल्ली से करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में आप बेहतरीन कैलीग्राफर बन जाएंगे, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट के हिसाब से हमने क्या तरीका वजह करना है। ये देखिए, एक, दो, तीन,
4, 5, 6। ये 6 नुकात हैं हमारे। इनमें हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। बहुत इजी है, मॉडर्न कैलीग्राफी तो सबसे ज्यादा इजी है, खास तौर से ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कैनवस पे काम करना है। ठीक है जी। इस दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी, हाँ हाँ, पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये 6, ये 6 है। आप देखिए, ये देखिए आप, फिर मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। ये देखिए, ये 2.5 नुकात हैं। वर्टिकल 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नुकात है। अब ये वो, मैं इंक चेंज कर दूं अगर आपको ये सही से नहीं दिख रही तो? नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये देखिए, अब हमने अलिफ लिखना है। ये देखिए, ये है हमारे पास एंगल। ये 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 वही एंगल है, 107, 105 या 110 डिग्री का। अब एक दफा फिर देखिए इसकी पूरी मेजरमेंट। एक और एक, दो, यहां से दो, ये 2 नुकात, यहां से 2.5 नुकात। एक दफा फिर देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ है। एक दफा फिर आप गौर करें। जी, बिल्कुल, इनकी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। हमारी हर क्लास की रिकॉर्डिंग है। ये देखिए, यहां से हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, यहां से नहीं करनी। यहां से 2.5 नुकात करने हैं। एक, दो और ये 2.5 नुकात। ठीक है। अब यहां से हमने, ये देखिए, एक और एक, 2 नुकात। ये बहुत सिंपल वे है। पहले मैं यहाँ से चलते चलते आपको बता जाऊं कि, ये देखिए, ये है अलिफ। कैनवस की तरफ हम आपको ना जरा थोड़ा, ये देखिए, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं आपको नकात से ये लिखना सिखा रहा हूँ। ये देख ले, अलिफ वही है। अब चाहे, ओहो, चौक दे दो, बड़ा चौक दे दे मुझे। ये गौर करें, इन दोनों की थिकनेस में डिफरेंस है। अब जब मैं इससे लिखूंगा तो मैं 6 नुकात इसके लगाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, 5, सो एंड सो। यहां से फिर मैं ये एक, दो और ये 2.5, यहां से ये अलिफ आ गई। इसे जूम आउट करता हूं मैं। ये देखिए, ये आ गई। ठीक है। और आप एक दफा फिर देख लीजिए। मैं दिखाता हूं। जब तक दो बातें हैं ना, जब आपने कुकिंग करनी सीखी तो मदर ने या सिस्टर ने या दादी अम्मी ने, नानी अम्मी ने बताया, बेटा इतने स्पून डालो इसमें रेड चिली, इतना इसमें ऑनियन डालो, इसमें गार्लिक डालो, ये उन्होंने बताया। ठीक है। 2-4 बार आपने मिर्च मसाले कम ज्यादा किए। ठीक है। फिर एक टाइम आया, आपको याद आ गए, याद हो गए कि भाई यही है, बस इससे कम ज्यादा नहीं होते। चाहे मिकदार चिकन की बढ़ा लें, चाहे आप मटन की बढ़ा लें, फिर उस हिसाब से मसाले भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेम यही तरीका इधर है। हकीकी जिंदगी यही है कि जब आप किसी एक चीज को, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम जब आपको लगे ना,
कोई भी ये कैलीग्राफी अगर आपको मुश्किल लग रही है तो सोचिए जो लोग जहाज चला रहे हैं, शू करके आपके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, कोई सामान उनका नहीं गिरता, ना उनका क्या अटैची गिरता है, और हजारों टन वजन के अलावा वो 500-700 लोगों का वजन भी उठा के बैठे होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया लाइफ रिस्क है, सबसे बड़ी बात है वो लाइफ रिस्क है। हम तो यहाँ आराम से बैठ के कलम और पेपर के साथ सिंपली कैलीग्राफी करनी है। अगर इसके लिए भी हमें 6 महीने चाहिए अलिफ को सीधा करने के लिए, तो शायद ये हमारे लिए बड़ा, हमें फिर वो बच्चों वाली एज में जाना होगा। क्योंकि अगर मुझे पता है इधर लिखा हुआ है कि प्रोहिबिटेड एरिया है, ये ममनुआ इलाका है, मैं तो एक अक्लमंद आदमी हूं ना कि शायद हो सकता है यहाँ शेर हो, स्नैक हो, कुछ भी ऐसा हो, या बिजली की तारें हो। अगर एक छोटा बच्चा है उसे पता ही नहीं आगे क्या होना, वो तो चला जाएगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। आप बराए मेहरबानी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और इंशाल्लाह देखिए कि आप कितनी जल्दी ये मॉडर्न कैलीग्राफी, सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं, और यहां से मैं आपको ये देखिए, इतनी मुश्किल है। कितनी देर लगी? 20 सेकंड या 25 सेकंड। और एक बात आप यहाँ और भी नोट करें कि 40 मिनट के बाद जूम की जो मीटिंग है एंड हो जाती है, इसी लिंक से आपने रीज्वाइन भी करना है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक दफा फिर मैं अलिफ का जो है वो तरीका समझा दूं थोड़ा सा। एक इतनी आसान है कि आपने पता है करना क्या है, ये 6 नुकात लगाएं, 6 नुकात इधर लगाएं, इस तरफ, ये एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब इनके साथ साथ आपने, असल में मेरे हाथ पे अभी देखिए ना, ये स्वेल्ड है मेरा हाथ, ये देखिए, ये मैं बहुत, अभी मेरे हाथ पे इतनी ज्यादा ना वो नहीं है कि मैं सही तरीके से, अभी मेरे हाथ पे शिवरिंग है। ये देखिए, ये जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना, तो कम से कम वर्टिकली आपकी अलिफ जो है वो एक लिमिट में रहेगी। अब हर अलिफ के बाद आप ये मेजरमेंट लगा दें इसकी, 2.5 नुकात की, पूरे का पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 नुकात ये, और गौर से जरा देख लीजिए, 1, 2, और ये 2.5 नुकात, ये बॉक्स आपने बनाना है सिंपली। ये ये एक बॉक्स बनाना है, और ये इसको 6 नुकात पे रखना है। जरा गौर से देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, सिंपल 6 नुकात और 2.5 नुकात का आपने बॉक्स बनाए। एक एक बॉक्स बना के उसमें आप अलिफ लिखते जाएं। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर 1 घंटा डेली आप कलम की कैलीग्राफी, कलर में जो कल मैं आपको क्लास दूंगा ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेंटिंग में आप इतनी जल्दी अफेक्ट वो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। असल चीज ये है कि आपको फ्री हैंड ब्रश से लिखना है। उसके लिए आपको कलम से लिखना इंतहाई जरूरी है। ये समझ लें बिल्कुल। बेटा, बेटा कल एक क्लास तो नहीं, खैर मेरी जिंदगी गुजर गई है, मेरी उम्र 56 साल है, उसमें से 40 साल से ज्यादा अरसा मुझे ब्रश से काम करते तकरीबन हो गया। आज भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, मगर जी, और आज भी ये भी है, और लेकिन फर्क ये है, आप मुझे चौक दे पकड़ा दें, आप मुझे कपड़ा पकड़ा दें, आप मुझे फोम पकड़ा दें, आप मुझे ब्रश पकड़ा दें, छोटा बड़ा इतना बड़ा, मैं लिख जाऊंगा। उसकी वजह कि मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। ये मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, साथ साथ समझा भी रहा हूँ। ठीक है। आपको इंशाअल्लाह ताला, अगर
मेरे बताए हुए तरीकों पे चलते रहे, 1 माह के बाद आप देखिएगा कि आपने क्या इंप्रूवमेंट की। जरूरी नहीं है कि आप हमारी कैलीग्राफी क्लास के साथ साथ खुद लिखें भी, आप हमारी पेंटिंग क्लास के साथ साथ खुद पेंटिंग भी बनाएं। खास तौर से मैं आपको मना करूंगा कि ये दो काम आप बिल्कुल ना कीजिएगा। आप सिर्फ देखें। हाँ जी। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ ना कि जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, कई बाद में एडमिट हुए थे जिन्होंने नहीं सुनी, उनको पिछले मैसेज नहीं आते ना, वो सुनाई नहीं देते। ठीक है। कोई भी आपके साथ। जी। आप कौन बात कर रहे हैं? जी जी, जुल्कनैन। जी जी। मैं बताता हूँ। मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपसे जुल्करनैन साहब का तारुफ करवा दूं, ये माशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होते हैं। और ये हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट है हमारे। थैंक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े रिस्पेक्टेबल, सब रिस्पेक्टेबल बच्चियां बच्चे हैं आप हमारे। जी। जी जुल्करनैन साहब, पहले मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं। आपका सवाल बड़ा वैलिड है। इसमें आपने एक नुक्ते से ज्यादा कलम कलम को स्ट्रेट नहीं खींचना। यानी आप देखें, ये मेरी जो कलम है ना, ये मूव करती हुई आ रही है, ये देखें। यानी सीधी कलम मैंने कहीं खींची नहीं है। कैसे सीधी? कि यूं नहीं किया मैंने कलम। यानी सॉफ्टनेस बरकरार रखी है मैंने कलम की। आप यू कैन सी हेयर, इधर 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 आपको मॉडर्न कैलीग्राफी तो है ही, सिंपली सॉफ्टनेस है। लाइक हम खते सुल्स लिखते हैं। खते सुल्स में हम, ये सॉफ्टनेस होती है, ये अरबिक कैलीग्राफी। इसमें हमें बाहर सूरत एक ही एंगल पे चलना है। इसमें हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम हार्ड लाइन रखें कलम की। ये जितनी सॉफ्ट होएगी, उतनी ज्यादा शानदार आपकी कैलीग्राफी बनेगी। याद रखिए, जो मैं रस्मुल खत आपको सिखा रहा हूं, मेरे इस वक्त तक के जो स्टूडेंट इस चैनल पे मौजूद हैं, दुनिया में किसी के पास ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये मेरा जाती है। ये असूल मेरे जाती वजह किए हुए हैं। आप किसी और चैनल से जब ये सीख जाएं, जब आपको पता चल जाए तो मुझे बताइएगा। अगर कोई सिखाएगा तो वो मेरा ही स्टूडेंट होगा। इसलिए आप इसको इतनी तवज्जो से कीजिए, और ये बाय डांस आपको आ जाएगा। यानी चलते चलते जल्दी जल्दी, वो हमारे कहते थे मैट्रिक बाई डंडा, एफए भाई, वो पता नहीं इस तरह ना, हमारी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे बड़े भाई बताते थे कि भाई मैट्रिक सबसे ज्यादा जो है ना मुश्किल होती है, वो डंडे से पढ़ानी पड़ती है। और भागते दौड़ते जो है ना, उसके बाद फिर बंदा एफए बीए एमए उस वक्त की क्लासेस होती थी, तो वो बंदा कर लेता था। सो ये जो कैलीग्राफी है, ये भी बड़ी सॉफ्ट है, और इसको आपने बिल्कुल चलते फिरते ही वो कर लेना है। जी, कोई सवाल? सबसे पहली बात यह है कि कलम की थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस, इसको देखिए, ये बिल्कुल इक्वल है दोनों तरफ से। ये लाइक, यू नो व्हाट आई वांट टू से। इसमें अगर कहीं मद्दो जजर होगा ना, मोटी होगी कहीं से, ये बड़ी अनइवन इसमें होगी, तो इसका मतलब है ये चलेगी नहीं सही। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बनाने के बाद आप इसको इसको हल्का सा 300 नंबर या बहुत पॉलिश रेक मार पे हल्का सा इसको रगड़ ले, हल्का सा रब कर ले। जहां से ये ब्लेड का अनइवन पहलू होगा, वहां से ये इक्वल हो जाएगी। आप ये देखिए, मेरी कोई भी कलम इवन, ये देख लीजिए, ये इक्वल है। और जितनी ये इक्वल और स्मूथ होगी, उतनी ज्यादा अच्छी और इतनी ज्यादा ये हेल्पफुल होगी आपके लिए।
ओके। जी आप उसे एक बार बताएं। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जी। 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 कलम पकड़ने का तो बेटा कोई भी एंगल नहीं होता। आपको किसने कहा है? ये। जी। बेटा मैं आपको बताता हूँ। ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये है 65 से 70 डिग्री। ठीक है। मगर मगर आपको बताता हूँ मैं। खत्ते सुल्स जब आप लिखते हैं तो 65 तक के दरमियान तक ये डिग्री आप जा सकते हैं। अब ये तो डिग्री इसके लिए है ना, लेकिन हमने, मैं आपको इस एंगल की बात कर रहा हूँ, 105 से 107 डिग्री तक। मैं आपको पहले 1 मिनट इसमें वाजे कर दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर इस पे आगे हम समझाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिएगा जरा गौर से। अब हमें सबसे ज्यादा जो ये एंगल चाहिए होगा, ये आप जरा गौर करेंगे, सबसे ज्यादा वजन इस एंगल पे है। बीटिंग एंड हो गई। नहीं नहीं, ऑप्शन आई है मेरा ख्याल है। अच्छा, ऑटोमेटिकली हो गई है? नहीं, अगर एंड हो जाए तो आप दोबारा इसे रिज्वाइन कर लीजिएगा इसी एंगल से। नहीं, वो कह रही है हो गई है। देख लेते हैं, होगी तो वो फिर ठीक है। इधर देखिए, अपना जुल्कर ने आपने सवाल किया था ना। अच्छा, ये देखिए, ये था, जरा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये था वो एंगल, सबसे ज्यादा वजन इस एंगल पे आ रहा है। आपको मेरी बात समझ आ गई या नहीं आई? अब खते सुल्स में हम क्या करते हैं, मैं आपको खते सुल्स का भी समझा देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं जुल्कर नैन आप सबकी तवज्जो इधर है। ठीक है। आप अगर किसी को कोई इशू हो आवाज का, तो आप डबल क्लिक कर लें मेरी जो उस पे है ना, तो फिर आपकी स्क्रीन जो है वो डिसअपियर नहीं होगी। ठीक है। जी। जी।
जी जी जी। मैं आपको मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं आपको बता, जब ये अलिफ मैं बना रहा था ना, उस वक़्त मैं आपको अलिफ की शेप नहीं बता रहा था। उस वक़्त मैं एक बॉक्स बता रहा था आपको कि ये देखिए, ये वेरी सिंपल है। आप 6 नकात और 2.5 नकात का एक बॉक्स बनाइए, और आप ज़रा जब ये वीडियो में पीछे जाएँगे ना दोबारा, उसमें वॉच करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैं बिल्कुल रैंडमली लिख रहा था। जहाँ तक है, जहाँ तक ये 2 अलिफ हैं, आप ज़रा, और तीसरी बात ये कि आप ये मेरा हाथ यहाँ से देख रही हैं, ये देखिए, ये ये मैं, और ये टिल रिस्ट, ये चेक कीजिए, ये स्वेलिंग, जबकि ओरिजिनल मेरा ये हाथ है, ये देखिए, ये, और ये वाला, ये देखिए, ये, और ये सारा मेरा यहाँ, और मुझे अभी भी, मैं खुद को 50% इस काबिल हूं कि ये मेरी रिस्ट की मूवमेंट हो नहीं रही। नहीं तो आपने शायद मुझे कैलीग्राफी करते देखा ही नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे ब्रश हो कुछ भी हो, मैं नहीं, नहीं, आपने सिर्फ इस इन दो तरीकों को फॉलो करना है। आप सिंपल सिंपल 2.5 नकात और 6 नकात का एक बॉक्स बना लीजिए, फिर थोड़ा डिस्टेंस दीजिए, फिर यही 2.5 नकात और 6 नकात तो आपके पास लग गए। आप 2.5 नकात के बॉक्सेस बना के, उनमें जरा फीकी इंक के साथ, बहुत ज्यादा विजिबल इंक ना हो, और हमेशा अपनी प्रैक्टिस जरूर संभाल के रखिए। जो आज आपने लिखा है, वो नेक्स्ट डे के लिए संभाल के रखिए। जी मोमिना, आप भी शायद कोई सवाल करना चाह रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कर्व की बात नहीं की। मैंने कहा है कि जब आप नीचे की तरफ आएंगे ना, यहाँ, तो यहाँ से फासला 2 नकात आएगा। अब उन्होंने पूछा मुझसे कि कर्व कहाँ से शुरू कर दो। कर्व का मतलब ये है कि मैक्सिमम, आप, ये एक नुक्ता है, ये देखिए, मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये, अब यहाँ से यहाँ तक तो आप इतनी कलम तो स्ट्रेट रख सकते हैं, इससे ज्यादा स्ट्रेट नहीं लानी आप। समझ रहे हैं आप? एक दफा फिर देखिए, यानी आपने सॉफ्टनेस रखनी कलम की, लहराते हुए, लाइक वेव टाइप हो, यानी इसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए, हार्ड ना हो। जैसा कि हम अब ये देखिए, मैं आपको, हालांकि हमने अभी चलना अगले हरूफे तहजी पे है, लेकिन मैं आपको यहाँ से इसकी कुछ और, ये देखिए, ये अब दो दो बातें हैं। ये अलिफ आप यहीं भी छोड़ सकते हैं। इसका एक तरीका आगे चल के जो मैं आपको समझाने वाला था, वो मैं यही बता दूं। अगर इसका एंगल ये है, तो दूसरी अलिफ जो आएगी, वो कतई तौर पे इसको कंटिन्यू नहीं करेगी। उसका एंगल या तो थोड़ा इस तरफ होगा, या थोड़ा हॉरिजेंटल होगा। कैसे? अब हम लिखते हैं यहाँ पे अर्रहमान, आप जरा देखिए, ये चेक कर लीजिए। मॉडर्न कैलीग्राफी में जहां भी दो लाइनें सेम आ गई, यानी अलिफ आपने लिखा है और अर्रहमान लिखना है, अगर आपने सेम इसी एंगल पे रख दिया तो वो आउट हो गया। फिर देखिए यहां से, यानी मसलसल कंटिन्यू दो लाइनें जो होगी ना, वो एक एंगल पे नहीं जाएगी। अगर एक के बाद एक गैप आया, दूसरी अगर उसे
उसके साथ मिल रही है तो इशू नहीं। अच्छा, ये देखिए। सबसे पहले आपने इस बात का यकीन है कि आप कैनवस कैलीग्राफी कर रहे हैं। ठीक है। अब हम जितना आप कंजस्टेड लिखेंगे, कंजस्टेड से मुराद ये ये जब आप व्हाइट कलर से लिखते हैं ना, तो फिर चारकोल के साथ कलम में इन आउट निकालते हैं व्हाइट कलर पे। ठीक है, लिहाजा ये देखिए, अगर आप इसे गौर से देखेंगे, ये आपको फ्लो नजर आ रहा है, नीचे से दूसरा लफ्ज भी, अलिफ भी नजर आ रही, ऊपर से लाम गुजर रही है। ये है फ्लो, जो आपने चारकोल से देना है, जो कि मॉडर्न कैलीग्राफी में हम आपको आगे चल के अपनी पेंट की क्लासेस में ये तरीके भी सिखाएंगे। ठीक है। फिल वक्त आपको ये बताना मेरा मकसद था कि एक एंगल अगर ये है तो दूसरा एंगल इस तरफ ना, आप ये देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये थोड़ा इधर है, कोई एंगल खुद से इसमें मैं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। बस आप में से अगर किसी का नाम, बच्चे का नाम दानियाल है, एक मिसाल है, ये हम अल्लाह का इसमें मुबारक लिख लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए इसे। ये देखिए, अब हम लिखते हैं अल अजीम। ये अब मैं यहां पे लेके आऊंगा, यहां छोड़ दूंगा अलिफ, क्योंकि ये मेरा तरीका है। मेरा तरीका से मुराद कि मेरे पास यहाँ पे कैनवस में ऑप्शन ये है कि मुझे अलिफ को यहां तक ना लाना हो। ये मेरे पास कैनवस की लिमिट है। अब अल अजीम। यहाँ से एक मिनट बेटा, लेना। ये देखिए, यहाँ से आप एक, आप जरा खुद देखिए, एक, दो, तीन, ये तीनों डिफरेंट एंगल। इसका मतलब ये पेंटिंग के लिए बेस्ट कंपोजिशन है। अब आप चाहे इस पे, यहाँ पे लीफ लगा दें, चाहे यहाँ पे लगा दें, चाहे ये पैलेट बना दें, चाहे इधर पैलेट बना दें, ये आपकी अपनी स्वाब। अमेजिंग। ये क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद ही इंशाल्लाह आपको ये मॉडर्न कैलीग्राफी की जो बेसिक्स है ना, या समझ लें कि हाउ नाउ, वो समझ आ जानी चाहिए। मैं इतनी आसानी से आपको इंशाल्लाह ये समझा दूंगा। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, एंड होगी तो। जी जी। जी जी। जी। ये तो आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज जब आप किसी फर्श पे, किसी कांच पे, किसी प्लास्टिक पे यूं कलम डिप करेंगी,
तो उससे लग के आपकी कलम खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप। जी जी, वालेकुम। हाँ जी। जी, नहीं बिल्कुल नहीं होता। आप कौन बात कर रही हैं? जी जी जी, नहीं इसमें वो नहीं होता, ताज नहीं होता। अच्छा जी। एक दफा फिर से, अच्छा, हम बेटा स्केल दे दीजिए जरा मुझे। एक दफा फिर आपने जिन स्टूडेंट्स ने नुकात लगते हुए नहीं देखे, वो जरा देख लें, क्योंकि पेज हमने चेंज किया। आज के दिन में कम से कम डिस्कस के अलावा हमें 3 से 4 हरूफे तहज्जी जरूर समझ लेने चाहिए आज के दिन में, कम से कम। अच्छा। अच्छा जी। अब एक दफा फिर हम यहाँ पे ग्लेज्ड, यही है ग्लॉसी। ये देखिए। नहीं, ये देखिए। एक, दो, और ये 2.5 दुकात। ठीक है। अब हमने यहाँ से अलिफ, ये देखिए, क्योंकि यहाँ से आएगा, जरा गौर करें। ये, ठीक है। अब आप जब इसे, ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो ये 2 दुकात आ जाए। अब हमारा नेक्स्ट जो हरूफ तहज्जी है, वो है बा। जरा गौर कीजिएगा कि कितना आसानी से हम इसको लिख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ, जी, श्योर। जी, नहीं, अच्छा सवाल है आपका, ये गौर कीजिए। इसमें स्टार्ट से एंड तक, यहां से यहाँ तक, कहीं भी आदि या कलम की नोक उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लाइक, ये देखिए। इसमें आप जहां भी यूज करेंगे पूरी कलम यूज करें, कोई नोक का इस्तेमाल नहीं है। रही बात अलिफ की, अब आप जरा, मैंने पीछे कलम कर ली है, अब आप देखिए अलिफ की बनावट। ये देखें, मैं सिर्फ इसके अपने हाथ, ये रिस्ट, ये है। अभी तक पूरी कलम लगी हुई है, जो ये निशान देख लीजिए, ये पूरी कलम लगी हुई। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? ग्लेज्ड पेपर, ग्लॉसी शीट, अगर ग्लेज्ड का ये होता है, समटाइम आपके पास ऐसा ग्लेज्ड पेपर होता है जो कलम पे ग्रिप कर रहा होता है, जो कलम को पकड़ रहा होता है। मेरे पास भी ग्लेज्ड है, मगर ये ग्लॉसी है।
ये देखिए इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, बहुत सी लाइटें लगी हुई हैं, आपको शेडो नजर आ रहे होंगे, मुख्तलिफ शेडो मेरी लाइटों के नजर भी आ रहे होंगे, ये देखिए। लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन नहीं, पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये भी ग्लेज्ड है, ग्लॉसी भी है। जी ये मैट है। और ये बहुत थिक पेपर है, मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन 160 160 ग्राम का है। ठीक है, आर्ट का टाइप ये। अच्छा, ग्लॉसी मैंने बताया पहले उन्हें। अच्छा जी, ये देखिए, अब जो यहाँ से हमने, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये सात नुकात हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं बा। ये ये दो नुकात की ये लाइन है। यहाँ देखिए, ये कलम रखी है थोड़ी सी ऊपर, और यानी आपने सॉफ्टनेस रखनी है, ये देखिए यहाँ भी सॉफ्ट आ रही है कलम। अच्छा, अब जरा देखिए, यहाँ से हमने इस जगह कलम लेके आनी है, फिर मैं आपको इसकी बनावट का बाकायदा तरीका भी बताऊंगा। अब आप इसे इधर ले आए, इधर ले आए, यहाँ छोड़ दें, ये आपकी अपनी स्वार्थ थी। इट्स अप, इसका कोई इशू नहीं। अब ये इसकी जरा मेजरमेंट चेक कर लें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कम अज कम सात नुकात, नौ नुकात, 11 नुकात तक भी आप बा को लेके जा सकते हैं, लेकिन ताक में रखना है, जो वो जुफ्त अदद में नहीं रखना। अच्छा, अब जब आप, ये सात हॉरिजेंटल हैं, छह वर्टिकल हैं, ये एक बॉक्स बन गया आपके पास, हल्के से रेक्टेंगल का बॉक्स। अब आप बहुत आसानी से ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक नुक्ता आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आधा नुक्ता आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इसी को अगर आप यहां से मेजर करना चाहते हैं, तो ये देख लें, एक, दो, और ये तीन नुकात है। क्या कह रही हैं आप, बोले हैं, बताइए बेटी। हाँ 8:30 हो गए हैं, बस अभी निकल रहा हूँ मैं, क्या टाइम हुआ है बेटी बताइए। 8:20 आया टाइम अभी, अभी चले जाए, आप तैयार हो जाए। अच्छा, ये देखिए, ठीक है, इसका आप ख्याल रखिए कि इसमें भी आप कंटिन्यूसली एक ही एंगल पर कलम जो है वो नहीं रखेंगे। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है या कनेक्टिविटी का कोई इश्यू चल रहा है? ठीक है, अच्छा, अब हम लिखेंगे, जी जी, मेरा तोता, आई लव माई पैरट, मुझे तोतों का ही तो शौक है। ये है दो नुकात। अच्छा जी, अब इन नुकात को आप ये बॉक्स बना लीजिए, ये ज्यादा रेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से फिर एक ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये ज्योमेट्रिकल सेटिंग है इसकी, कैलीग्राफी की ज्योमेट्रिकल सेटिंग है, और क्विकली आपने इसको वो कर लेना है, समझ लेना है इंशाल्लाह। ये इसमें आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखें, ये आगाज है बा का, इसी में आप लिख रहे हैं रब्बी कुमा। मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन,
हम लिख रहे हैं पेंटिंग पे अभी अय्यी आलाई रबी कुमार तुकजीबान। अच्छा। आपको समझ आ गई मेरी बात की? जी जी, फरजाना आप सवाल कीजिए। आपका तो मैं बता मैं बताता हूँ आपको, वही मैं जब हम आगे जाएंगे तो इस शेप की डिस्कस डिस्कस भी करेंगे। रे अभी चूंकि हरूफ तहज्जी में नहीं आई, लेकिन एक ये रे है, एक जैसा कि अभी हम यहाँ पर रहमान लिख रहे थे, ये रे है। ठीक है, तीन चार इकसाम की रे आएगी इसमें। और आप कोशिश ये कीजिए, पेंटिंग मत बनाइएगा प्लीज। कम से कम 3 महीने या 1 महीना आपने पेंटिंग नहीं बनानी, पेंटिंग सिर्फ समझनी है। जो काम करने वाला है वो सिर्फ कलम से कैलीग्राफी करना है। प्लीज। जी। आप, आप कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? लेकिन लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ, आपके आपके पास आइसक्रीम स्टिक है ना? आप किसी भी पेन के साथ से, डोरी के या धागे के साथ इसे बांध के ना, इतनी शानदार इसमें हल्की हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये देखिए। ओह ओह आप इमेजिन, ये देखिए। ये भी ये कोई रीजन नहीं है कि जी आप ये इसको शॉर्ट शॉर्ट कर। हाँ जी, ये आप 10 आइसक्रीम स्टिक्स खुद खाएं, बहन भाइयों को, बच्चों को खिलाएं आइसक्रीम। अगर वहां का वो वेदर सही है तो, कूल वेदर नहीं है तो उसके बाद उन स्टिक्स को साफ करके आप उससे कलम बनाएं। और फिर जरूरत ही नहीं आपको अमेज़न से मंगवाने की, किसी को भी। सबसे बड़ी बात ये इतनी इंक प्रिजर्व कर लेती है कि हालांकि ये अच्छी खासी थिकनेस की है, आई कैन सी द थिकनेस ऑफ। ये तकरीबन पैमाना, लकड़ी का पैमाना हमारे पाकिस्तान में मिलता था, उसका तकरीबन थर्ड पार्ट है, थर्ड से ज्यादा है, 2 और 3, ये थर्ड से ज्यादा है। ठीक है, और इसलिए ये तकरीबन मेरे ख्याल में 14 मिलीमीटर की है। तो आप अगर इसको आप इतना ज्यादा थिक आपसे कंट्रोल नहीं हो रही ना, आप इसको हल्का सा यहाँ से काट भी सकते हैं, या इधर से ही थोड़ा छोटा कर दें, और इसकी थिकनेस रिक्वायर्ड राइटिंग साइज के मुताबिक करना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास ये आइसक्रीम स्टिक हो तो इससे तो अच्छी चीज ही कोई नहीं है कैलीग्राफी। हम पता है क्या करते हैं, हम हमारे दौर में इतनी जदीद सोच नहीं था, लाइक से 45 साल पहले। कोई आप में तो खैर कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता हमने कौन लाइफ गुजारी है। हम क्या करते थे, लकड़ी की कलम को दरमियान में एक तक लगा लेते थे, छुरी के। हमारे पास ब्लेड भी नहीं आते थे, ये भी रिसेंट आए हैं, कभी 20-25 साल पहले।
नाइफ प्लेट पूरियां होती थी घरों में वही। अब यहाँ पे हमें रख के हथौड़ी के साथ इसमें गैप डाल देना, और उसमें हम बाद में ये फंसा लेंगे, ये इसके अंदर गैप में फंस जानी है, यहाँ पे हमने धागा बांध देना है। लो जनाब, कमाल हो जी। फिर आपको जरूरत ही नहीं है। और जब आप कलम इस्तेमाल कर रहे, तो उसको गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से वॉश कर दिया करें, उस पे इंक जमनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी कलम। और कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट 5 मिनट है हमारे पास। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल की क्लास के लिए बुक करेंगे। बेटा क्या टाइम हुआ मुझे बताएंगे पहले? जी जी, 10 मिनट है हमारे पास अभी। वालेकुम सलाम। जी बेटा, फिर हम यू आर फ्रॉम इंडिया? इंडिया, हाँ। फरजाना, पता नहीं मुझे आपका नाम का नहीं पता बेटी, बहरहाल एनीवे जो भी है बेटी, आप गौर से सुनिए। इंक कोई सोर्स नहीं है जिसके बगैर रह जाए। जो ब्रांड मिलता है, उस ब्रांड में आपने ये चेक करें, मेरे पास चावल है, इसमें मेरे पास पानी है, ये ठीक है। उस उस इंक को आपने थिन कर लेना थोड़ा सा। अगर थिक है फिर थोड़े चंद ड्रॉप पानी डाल दो। पानी डाल के उसे मिक्स करके कोई इंक का तो कोई रीजन ही नहीं है। ये तो दुनिया में मेरा ख्याल है कि युगंडा में भी बनती है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बगैर आपका काम ना हो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फरजाना, आप बताइए। जी, वालेकुम सलाम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो बहुत से student यहाँ पे कर रहे हैं फाउंटेन पेन की, यानी कोई भी काम। जी, और कोई सवाल है? अच्छा, ये देखिए, इसको आइस नहीं नहीं, इसको तो आप, यानी कोई भी जितना ग्लॉसी कोई दीवार है कि यहाँ पे बड़ा ग्लॉसी कोई जगह है, आप उस पे उससे शार्प कर ले, या पेपर, मैट पेपर होता है ना, जो मैट पेपर होता है, उस पे भी आप उसे इस तरह, इस तरह कर लें, ये बिल्कुल पॉलिश हो जाएगी। कोई, वो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। अच्छा जी, तो एक कलम की और दूसरी पेंटिंग की। इंशाल्लाह बारी ताला कल 7:30 बजे हमारी पेंटिंग क्लास होगी। अभी पहली बात तो ये कि बिल्कुल 100% फिट नहीं हुआ, इस वजह से कहीं को प्रॉब्लम होती है अल्फा, खास तौर से वो जगह जहां एकदम से कलम को रोटेट करना होता है। इसलिए मुझे अगर उसमें 19-20 रह जाए तो उसकी माफी है मेरे लिए। आधा नुक्ता, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे वही, इसमें हमने ये लाइन नीचे वाले एंगल से शुरू, बाकी तो ये सेम है। इस तरह 7 नकात हैं, ये इस तरह 9 नकात। ठीक है। अब है
मैं तो हेडफोन यूज नहीं कर रहा, किसी ये किसी का माइक ऑन है उसकी वजह से उनके डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो मैं हेडफोन, मैं तो डायरेक्ट बिल्कुल अपने गैजेट के नजदीक हूँ। और तकरीबन मेरे और मेरे 10 इंच का फासला है। आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अभी भी है, अभी देखिए किसका माइक ऑन है। और देखिए जरा, सबके माइक ऑफ कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लेकिन वो ने ना, वो थोड़ा, अच्छा जी। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है जीम। जीम लिखने के लिए ये देखिए, हमें 1, 2, 3 और 3.5 निकात। ये देख लें यहाँ से, ये 3.5 निकात, ये ठीक है। अब आपने 1.5 नुक्ता यहाँ से छोड़ देना। अब ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है। आप देखें, यहाँ आप रखेंगे कलम को, इस लाइन को टच करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तो आप जीम इसी में मर्ज करके ले आएंगे, जैसा कि हमने ये ये की। ठीक है। दूसरा का क्या तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप थोड़ी सी जीभ नीचे की तरफ लाएंगे, और ये देखिए, लेकिन इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। अच्छा जी। अब जब आप 1, 2 और तकरीबन 2.5 यानी 2.5, दो सवा दो नुकात आपने ऊपर से इसका डिस्टेंस छोड़ देना। अब यहाँ से आप कलम के ऊपर वाले सिरे को, ये देखिए, उठा लेंगे, ये। और एक बात आपसे ये यहाँ भी अर्ज करता चलूं कि जीन में ना ही एंड और ना ही स्टार्ट सॉलिड नहीं होगा, बल्कि किसी भी इसमें, ये मॉडर्न कैलीग्राफी में अगर आपने बे लिखनी है तो आपने ऐसे नहीं लिखनी। अगर आपने बे लिखनी है तो आपने ऐसे नहीं लिखनी। आप जरा ये चेक कर लें। ये चेक कर लें, एंड चेक कर लें, अलिफ चेक कर लें, ये चेक कर लें। इसका मतलब अलिफ को हमने ना यूं लिखा है और ना यूं छोड़ा है। एंड भी बहुत लाइट है, नॉन विजिबल एंड है। स्टार्ट ही नॉन विजिबल है। जितना काम है वो इतने 4 नकात में है, एक ऊपर से और एक नीचे से छोड़। ठीक है। ये है जीम, और यहाँ पर 25% नुक्ते का 25% डिस्टेंस आएगा। अब जब आप ये देखें, यहाँ फिर 25% और इसको यहाँ 50%। अच्छा, इसी लाइन में जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर फिर आधे नुक्ते का फासला रह जाएगा। ठीक है। अब आप जरा बेटा ये, आप कंफ्यूज हो गई हैं। आप इसकी जब वीडियो देखेंगे, मैं आपको एक दफा ये देखें, ये 1.5 नुक्ता है, ये 1, 2, 3
ये 3.5 नुकात हैं।